हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरआई की दुनिया। आज मैं आपको बताऊंगी इंडियन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो कि बहुत अलग है अमेरिकन इंग्लिश से। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को इंडियन इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, और उसके बाद उसी सेम चीज़ को अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप कभी यूएसए घूमने आते हो और किसी से बात करते वक्त आपको ये वर्ड्स काम आ सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हो तो उनको भी इस वीडियो का फायदा होगा ये जानने में कि उस शब्द को यहाँ पे क्या कहते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक से। जैसे कि हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं हाय, हेलो। तो अगर ये अमेरिका में आपको किसी को पहली बार आप देखते हो, आपके उसकी कोई पहचान भी नहीं है, लेकिन तब आपको अगर बात करनी है तो उसे कहते हैं हाय, हाउ इट्स गोइंग। और सेकंड, हेलो, हाउ आर यू डूइंग। तो आपको उसके बदले में कहना है आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। यानी कि मैं बहुत ठीक हूँ, आपने पूछा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी आप बताइए आप कैसे हो। ये है यहाँ का तरीका बात करने का। आगे का शब्द है गलती। हम लोग जब कोई भी गलती करते हैं, फिर वो छोटी हो या बहुत बड़ी हो, हम सिंपली कहते हैं सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। लेकिन यहाँ पे उसे दो टाइप से कहा जाता है। अगर वो कोई छोटी सी गलती हो कि किसी ने आपको कुछ बोला, आप भूल गए करना, तो उसे कहेंगे आई डिड सिली मिस्टेक। लेकिन अगर आपसे बहुत बड़ी कुछ गलती हो जाती है तो उसे कहते हैं ग्रेव मिस्टेक। आई डिड अ ग्रेव मिस्टेक, मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे का शब्द है क्षमा मांगना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉरी, सॉरी आज गलती हो गई। तो इस सॉरी को यहाँ पे कहते हैं सॉरी माय बैड। बस सॉरी से काम नहीं चलता, यहाँ पे फॉर्मेलिटी में उसको पूरा कहते हैं सॉरी माय बैड, कि मेरी से गलती हो गई, मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अब आगे बात करते हैं बेसिक शब्दों की। मैंने नया कुर्ता पहना। अगर आपको किसी को इंडिया में बताना है, इंडियन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेयरिंग, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं पुट ऑन। पहनने का तो हो गया, निकालने का आपको बताना है, तो ये है डिफरेंस। अगर पहनना है तो हम लोग कहते हैं वियरिंग, तो अमेरिका में उसको कहते हैं पुट ऑन। और कुछ निकालना है तो हम लोग कहते हैं रिमूव, और यहाँ पे उसको कहते हैं टेक ऑफ। आगे का शब्द है बिस्किट। तो हम लोग किसी भी बिस्किट को बिस्किट ही कहते हैं, चाहे वो नमक वाले मोनाको हो, थोड़े स्वीट से गुड डे हो, क्रैक जैक हो, उसको बिस्किट ही कहते हैं। लेकिन अमेरिका में बिस्किट उसे कहते हैं जो बटर डाल के बनाया हुआ और नमकीन बिस्किट होता है, फ्लफी फ्लफी, वो है बिस्किट। और चाय के साथ या दूध के साथ हम जो खाते हैं, इसको यहाँ पे कहते हैं कुकीज। आगे का शब्द है नंबर प्लेट। आपकी कार की नंबर प्लेट, यहाँ पे उसे कहते हैं लाइसेंस प्लेट। आगे का शब्द है सोफा, यहाँ पे उसे कहते हैं काउच। सोफा बहुत कम सुनने को मिलेगा आपको, तो अगर उसको उसके ऊपर बस बैठना है तो उसको कहेंगे काउच। और अगर वो रिक्लाइन होता है, वो लंबा हो के आप उसके सो भी सकते हो, तो तब उसको कहते हैं लव सीट या फिर रिक्लाइनर। उसके बाद अगर हमको किसी को कुछ गिफ्ट भेजना हो, तब हम यूज करते हैं पोस्टल कोड। तो उस पोस्टल कोड को यहाँ पे कहते हैं जिप कोड। आगे का शब्द है पेट्रोल। गाड़ी की टंकी में पेट्रोल डालना है, ये हमारा बहुत कॉमन वर्ड है। और अमेरिका में पेट्रोल को कहते हैं गैस। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं पेट्रोल पंप, उसे यहाँ पे कहते हैं गैस स्टेशन। तो शब्द है चश्मे। चश्मे को हम लोग इंडिया की इंग्लिश में कहते हैं गॉगल्स, लेकिन यहाँ पे उसे कहते हैं सन ग्लासेस। गॉगल्स उसे कहते हैं जो कि हम लेबोरेटरी का काम करते वक्त अपने
आंखों पे लगाते हैं ट्रांसपेरेंट किट, उसे यहाँ पे कहते हैं गॉगल्स। उसके बाद का शब्द है कॉलोनी। कॉलोनी हम लोग कहते हैं कि हम तो इस कॉलोनी में रहते हैं, हमारे आगे की कॉलोनी में वो रहते हैं, यहाँ पे उसे कहते हैं नेबरहुड। उसके बाद का शब्द है मुख्य मार्ग, जिसे हम कहते हैं मेन रोड, उसे यहाँ पे कहते हैं मेन स्ट्रीट। आगे का शब्द है एंटी क्लॉकवाइज, उसे यहाँ पे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ की ट्रॉली, तो हम लोग उसे कहते हैं ट्रॉली, उसे यहाँ पे कहते हैं कार्ट। अब आगे का शब्द है अलमारी, जिसे हम इंडिया की इंग्लिश में कहते हैं वार्डरोब, और उससे यहाँ पे कहते हैं क्लोजेट। हमारा आगे का शब्द है मशाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टॉर्च। हम लोग मोबाइल में लगाते हैं ना, और अमेरिका में उसको कहते हैं फ्लैश लाइट। आगे का शब्द है कार्यालय, जिसे हम लोग कहते हैं ऑफिस। अमेरिका में ऑफिस को कहते हैं वर्क प्लेस। तो अगर आपको इंटरव्यू देना है यहाँ का, क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका में जॉब के लिए भी आते हैं, आपको पूछा जाए व्हाट्स योर वर्क प्लेस, तो आपको आपके प्रीवियस जॉब का नाम बताना है कि आप कौन से ऑफिस में काम करें। आगे का शब्द है हाईवे, जो अमेरिका में हाईवे को कहते हैं फ्रीवे। आगे का शब्द है दवाई की दुकान, जिसे हम कहते हैं मेडिकल या केमिस्ट की शॉप, तो अमेरिका में उसको कहते हैं ड्रग स्टोर, या फिर कई जगह पे उसको फार्मेसी भी कहते हैं। आगे का शब्द है कबाट, चाय शक्कर के डिब्बे रखते हैं, दाल चावल रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कबर्ड, लेकिन अमेरिका में उसको कहते हैं पैंट्री। आगे का शब्द है ड्रिंक्स, पेय, जैसे कि माजा, थम्स अप, को उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, लेकिन यहाँ पे उसे कहते हैं पॉप या फिर सोडा, जिसमें सोडियम कार्बोनेट मिक्स है। उस हर ड्रिंक को यहाँ पे इधर सोडा कहते हैं या फिर पॉप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं वाइन को और बियर को। आगे का शब्द है क्रीम दूध, जिसे हम लोग इंडिया में कहते हैं फुल फैट मिल्क, जिससे बहुत सारी मलाई निकलती है। तो वैसे फुल फैट मिल्क को यहाँ पे कहते हैं होल मिल्क, क्योंकि यहाँ पे दूध के 3 से 4 टाइप मिलते हैं। उसमें से पहला होता है होल फैट मिल्क, सेकंड होता है हाफ एंड हाफ मिल्क, थर्ड होता है 2% मिल्क, और चौथा होता है 0% मिल्क। आगे का शब्द है पेपर। हम मुंह पोंछने के लिए यूज करते हैं ना टिश्यू पेपर, उसे यहाँ पे कहते हैं पेपर नैपकिन। आगे का शब्द है नल। हम लोग बोलते हैं ना टैप वाटर, तो उस टैप को, उस नल को यहाँ पे कहते हैं फॉसेट। और अभी बात करते हैं मंजिल की। आगे का शब्द है मंजिल यानी फ्लोर। इंडिया में आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको पता है कि जो मंजिलात होती है, बिल्डिंग होती है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड फ्लोर। लेकिन अमेरिका में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, आप सीधा जहाँ पे एंटर करते हो वही उनका फर्स्ट फ्लोर होता है। आगे का शब्द है सामान। तो अगर आपने कुछ ऑर्डर किया हो ऑनलाइन साइट से, तो आप बातों बातों में ऐसे कहते हैं कि मैंने पार्सल मंगाया है आज, लेकिन यहाँ पे उसको पैकेज कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे, और आपको अगर सुनना है कि आगे भी और वर्ड्स को, इंडियन इंग्लिश के वर्ड्स को अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेली मर्तबा की बातों को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि बहुत सी सब्जियों को यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रूट्स को क्या कहते हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
एनआरआई की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नए कंटेंट के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।